हाईवे के ऊपर कोहरे से अक्सर एक्सीडेंट हो जाया करते हैं, और उसी कोहरे के अंदर से अगर कोई व्यक्ति सुरक्षित, जीवित, या मैं कहूँ अछूता बाहर निकल जाए एक बहुत विध्वंसक एक्सीडेंट से, तो शायद इसे आप चमत्कार भी कह सकते हैं, शायद इसे आप समर्पण भी कह सकते हैं, शायद इसे आप भक्ति भी कह सकते हैं। जी हाँ, मैं आपका मित्र आचार्य श्रीहर निखिल एक बार फिर से लेकर के आया हूँ बाबा श्याम की 45 ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर आपके जीवन में भी एक क्रांति आ सकती है। और यह विषय केवल बाबा श्याम का नहीं है, यह विषय है भक्ति का, यह विषय है आपके समर्पण का, यह विषय है उस चमत्कारिक शक्ति का जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है और अलग अलग रूप में आपके सामने प्रकट होती रहती है। इस पूरी श्रृंखला के अंदर हम 45 ऐसी कहानियां सुनेंगे जो बहुत प्राचीन नहीं है, हजारों साल पुरानी नहीं है, आपके और मेरे आजकल की कहानियां हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाऊंगा, दिल्ली के एक व्यक्ति की कहानी, क्योंकि प्राइवेसी में कह दूं या अ, मैं कह दूं एक गोपनीयता जिसके कारण हम नाम नहीं ले सकते हैं। दिल्ली के एक शख्स की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। हमने भी जो कहानी सुनी, लेटेस्ट कहानी, बहुत पुरानी नहीं। दिल्ली का एक शख्स दिल्ली से निकलता है जयपुर के लिए, और सर्दियों के दिन में, अभी मैं लेटेस्ट बात कर रहा हूँ, लगभग 1 से 1.5 महीने पुरानी। दिल्ली के राजमार्ग के ऊपर, हाईवेज के ऊपर आपको पता है कोहरा बहुत तेज होता है, और उस बहुत तेज कोहरे के अंदर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। आप भी अखबार में, न्यूज चैनल्स पर देखते रहते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं। मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूं, मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, वह भी दिल्ली से निकलते हैं जयपुर के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने परिवार के साथ। उन्होंने इस कहानी को जिस प्रकार मुझे समझाया कि महाराज जी, उस वक्त ऐसी स्थिति थी कि पूरे हाईवे के ऊपर मुश्किल से मुश्किल 2 से 4 या 5 मीटर तक की ही विजिबिलिटी थी, दृश्यता बहुत कम थी हाईवे के ऊपर, और गाड़ियां लगभग रेंग रेंग कर सी चल रही थी। क्योंकि वो खुद स्वयं बाबा श्याम के बहुत बड़े भक्त हैं, और उनके वो कहते हैं कि मेरे जीवन की एक हमेशा एक सिद्धांत, एक फिलॉसफी रही है कि जिस वक्त, जिस क्षण मुझे ऐसा लगा कि मुझे बाबा के दर्शन करने हैं, तो मैं जिस भी स्थिति में जहां पर भी होता हूं, मैं तुरंत अपने स्थान से निकल करके सीधे खाटू पहुंच जाता हूं। ये उनका एक समर्पण है, उनकी भक्ति है। और ऐसा वो केवल 1-2 वर्ष से नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि बचपन से मैं मेरे पिताजी के साथ जाया करता था, और जब मैंने खुद ने होश संभाला, तो लगभग तब से मैं हर हर बार बाबा श्याम के जा रहा हूँ। कोई नियम नहीं है कि एकादशी को जाना है, कोई नियम नहीं है फागुन में जाना है, कोई नियम नहीं है। कई बार वो कहते हैं महीने में 10 बार में चला गया, महीने में 5 बार चला गया, कई महीने तक मैं गया ही नहीं। इसे कहते हैं निश्चल भाव की भक्ति। कोई छल नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई प्रपंच नहीं है, कोई पाखंड नहीं है। जब मन किया मुझे मेरे ईश्वर के दर्शन करने हैं, मैं चला गया बस। कोई दिन नहीं देखा, कोई वार नहीं देखा, कोई तिथि नहीं देखी, कोई समय नहीं देखा, कोई साथ चलने वाला साथी नहीं देखा। केवल अपने ईश्वर को जब जैसे ही याद आई, और मैं चल पड़ा। उन्होंने कहा महाराज जी, हम जब निकले हाईवे के ऊपर, हम जा रहे थे, ऐसा कोई विशेष नहीं था। अचानक से मुझे ऐसा लगा, जब मैं खुद गाड़ी चला रहा था, कि मेरे सामने एक व्यक्ति अचानक से मेरे सामने आ गया, क्योंकि कोहरा था, विजिबिलिटी थी नहीं। एक व्यक्ति अचानक से मेरे सामने आता है, जिसके कारण मुझे मेरी गाड़ी को हल्का सा डाइवर्ट करना पड़ा, और मैं गाड़ी को घुमा करके, हल्का सा डाइवर्ट करके मैंने गाड़ी अपनी घुमाई, और मैं फिर सीधे निकला। मेरे मन में रोष तो बहुत आया कि ये बेवकूफ कौन है जो सामने आ गया था मेरा। 1 सेकंड बाद ही मुझे पता चला कि मेरी गाड़ी जहां से घूमी थी, उस स्थान पर उसी रात को एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, और अगर मैं मेरी गाड़ी नहीं घुमाता, तो शायद मेरी गाड़ी उस ट्रक के अंदर जाकर के घुस जाती, और शायद बड़ी क्षति हो सकती थी। मैंने फिर से अपनी गाड़ी को पीछे लेकर के रोका। मैं उतर के आगे गया। वो बेसिकली देखने गए थे कि कौन व्यक्ति था जो मेरी गाड़ी के सामने आ गया। उसको समझाऊं मैं कि वो कैसा व्यक्ति था। उनका कहना था कि जब मैं वहां पर गया, तो वहां कोई भी नहीं था। जो ट्रक ड्राइवर था, या जो ट्रक का, शायद जो ट्रक में बैठे थे लोग बाग, उन्हें रात को ही एम्बुलेंस के द्वारा या बाकी गाड़ियों के द्वारा उन्हें ले जाया गया था। वो केवल वहां ट्रक खड़ा था, और केवल बैरिकेटिंग्स लगी हुई थी। अब उनके मन में ये प्रश्न आ रहा था बार बार कि आखिर वो शख्स कौन था जो मेरी गाड़ी के सामने अचानक से आ गया, और उसको बचाने के चक्कर में मैंने अपनी गाड़ी को काटा, और उस काटने के चक्कर में मैं उस ट्रक से भिड़ने से बच गया।
वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, कोई ग्रामीण भी हो सकता है, वो व्यक्ति शायद कोई, मैं कहूँगी हाईवे अथॉरिटीज़ का आदमी भी हो सकता है, मैं कहूँ कोई व्यक्ति कोई भी हो सकता है। लेकिन उन शख्स के दिमाग में पहली चीज़ क्या आई कि वो व्यक्ति कोई और नहीं, मेरे बाबा श्याम थे, जिन्होंने मुझे और मेरे परिवार को बचाया। तो आप देखिए, भक्ति के कितने आयाम हो सकते हैं, भक्ति के कितने डायमेंशंस हो सकते हैं। वो व्यक्ति किसी भी रूप में आ सकते हैं, बाबा श्याम किसी भी रूप में आ सकते हैं, ईश्वर किसी भी रूप में आ सकता है। वो केवल अपने स्वाभाविक रूप में नहीं आएंगे। सनातन का एक सिद्धांत है कि नर में है नारायण, हर व्यक्ति में, हर कण में, हर नर में नारायण है। यहाँ कोई नारायण एक अलग व्यवस्था नहीं है, आप में, मुझ में, हम सभी में कहीं ना कहीं नारायण है। वो दिल्ली के परिवार का आज भी ये कहना है कि महाराज जी, वो वाक्या, वो एक पल, वो एक क्षण मुझे लगा कि शायद मेरी भक्ति काम आ गई। पहली बात, मुझे बाबा श्याम के कहीं ना कहीं दर्शन हुए। दूसरी बात, उस भक्ति के कारण शायद मेरा परिवार मरने से बच गया। तो सोचिए, भक्ति के कितने आयाम हो सकते हैं। ऐसी ही रोचक और कथाएं और कहानियां मैं आपके सामने लाता रहूंगा। जुड़े रहिए। धन्यवाद।